नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कर्नाटक उच्च न्यायालय यानी कर्नाटक हाई कोर्ट से यूट्यूबर अजीत भारती वाले मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, तो वही अजीत भारती को राहत दी गई है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने वाले उनके अंतरिम आदेश को अब 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं भारती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वीडियो ट्वीट करके पोस्ट करने के आरोप में आईपीसी की धारा 153A 502(2) के तहत आरोप जो है लगाया गया था। अब आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है सोमवार को यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और भारती पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वीडियो ट्वीट्स को पोस्ट करने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A 502(2) के तहत आरोप लगाए गए थे। वीडियो में भारती ने दावा किया कि कांग्रेस नेता अयोध्या में नए राम मंदिर के स्थल पर बाबरी मस्जिद को फिर से स्थापित करेंगे। जस्टिस एम नागर प्रसन्ना की एक एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि वीडियो ट्वीट में किया गया दावा 2 राष्ट्रीय दैनिकों में छपी रिपोर्ट के आधार पर है। पीठ ने कहा था, यदि ट्वीट्स कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों का परिणाम है जो कुछ पूर्व कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए दावे भी हैं और याचिकाकर्ता ने भी ऐसे दावों के संबंध में ट्वीट किया है, तो यह दावा बनाम दावा बन जाता है। इसमें आगे कहा गया कि इसीलिए समस्या की उत्पत्ति पूर्वोत्तर दावे में निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता ने ट्वीट किया। याचिकाकर्ता के ट्वीट के परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठी खबर और मनगढ़ंत प्रचार फैलाने, आईपीसी की धारा 153A और 505 का उल्लंघन करने के लिए शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह शीर्षक है कि यह मनगढ़ंत प्रचार है, अभिलेखों के विपरीत है, क्योंकि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में वही छपा है जो पूर्वोक्त दावा किया गया है। इसलिए जब तक विशेष सरकारी अभियोजक पूर्वोक्त प्रकाशन के संबंध में सत्यता के साथ स्पष्ट नहीं हो जाते, तब तक इस याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे कोई जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तदनुसार इसके जांच पर रोक लगा दी गई और मामले की अगली सुनवाई आज के लिए कर दी गई थी, यानी 19 तारीख के लिए कर दी गई थी। अब ऐसे में शिकायतकर्ता के अनुसार 15 जून को भारती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो ट्वीट पोस्ट करके सांप्रदायिक विद्वेष भड़काया। याचिका में कहा गया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये दर्शाता हो कि भारती ने कोई अपराध किया है और शिकायत में इस बात का कोई दावा नहीं है कि इसके ट्वीट्स ने सांप्रदायिक विद्वेष कैसे पैदा किया हो। तो अब समझिए कि किस तरीके से कर्नाटक की अगर आप देखेंगे कि हाई कोर्ट ने जो है ये बड़ा, अगर आप कहेंगे कि राहत अजीत भारती को दिया है, क्योंकि अजीत भारती के खिलाफ जो आरोप लगाए थे उसके बाद कांग्रेस नेता काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे। भारती के खिलाफ काफी ज्यादा मोर्चा उन्होंने खोल लिया था। यहाँ तक कि कर्नाटक पुलिस जो है वो भी जो है मौके पर पहुंच गई थी उसे अरेस्ट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई थी। जिसके बाद अजीत भारती का जब मामला आया तो कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर कहा कि जो दावा अजीत भारती ने किया है उस दावे में कोई परेशानी नहीं है। इस वजह से परेशानी नहीं है क्योंकि वो दावा भी किसी दावे यानी किसी रिपोर्ट छपी हुई थी उसके आधार पर किया गया है। वीडियो में उन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर ये चीजें वो कह रहे थे, यानी ये दावा बनाम दावा था। और ऐसे में याचिकाकर्ता के खिलाफ तब तक कोई, अगर आप कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं हो सकती है जब तक ये कहा जाए कि इसने ही मनगढ़ंत चीजें बनाई है या मनगढ़ंत या झूठी खबर फैलाई है, क्योंकि एक रिपोर्ट जिसमें ऑलरेडी ये दावा किया गया था उसी दावे के आधार पर इन्होंने वीडियो बनाई थी। अब साफ तौर पर जो कांग्रेस है, जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके का एक मामला जो है पंजाब के साइड में देखने पड़ा था, जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई टिप्पणी की थी तजिंदर बग्गा ने, और उसके बाद पंजाब पुलिस जब वहां पर सत्ता में वो आ गए थे तो पंजाब पुलिस आ गई थी बग्गा को अरेस्ट करने के लिए, काफी प्रताड़ित जो है किया गया था। और ऐसा ही हाल अब देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अजीत भारती ने कुछ कहा और उसके बाद कर्नाटक पुलिस आ गई उन्हें अरेस्ट करने के लिए, कि कर्नाटक में इनकी सरकार है। तो इस तरीके से जो है पूरे मामले को इन्होंने दिखाया, इस तरीके से इस मामले को जो है इन्होंने दर्शाया। अब ऐसे इस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट से अजीत भारती को जो है काफी राहत दे दी गई है। अब राहुल को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि कोर्ट में तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें आराम मिल जाएगा। कोर्ट में उन्हें लग रहा था कि जो है कहीं ना कहीं कोर्ट से अब अजीत भारती को झटका लगेगा, लेकिन इसके एकदम उलट जो है देखने के लिए मिला है। उल्टा ही अजीत भारती को कोर्ट ने अब राहत दे दी है और उसको और जो है एक्सटेंड कर दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है अभी नहीं हो सकती। ऑलरेडी उस पर रोक लगाई हुई थी, फिर इस मामले में वाद विवाद चीजें बढ़ी, फिर उस वक्त एक डेट दिया गया था और उस डेट के हिसाब से कहा
गया था कि आज जो है 19 तारीख को फिर से इस मामले पे सुनवाई होगी और आज भी कोर्ट ने अपने फैसले को स्थिर रखा और फिर से इस मामले पर फैसला सुनाते हुए इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया और अब इस मामले में कहीं ना कहीं अजीत भारती को बड़ी राहत देखने के लिए मिल रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो है चीजें कही थी, राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने अपने अंतरिम आदेश को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी जो 19 तारीख के लिए कहा गया था कि 19 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी, अब अगर आप देखेंगे तो इस मामले को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है और अब 8 अगस्त तक के लिए अजीत भारती को पूरी राहत है। कोर्ट लगातार, जैसा कि हमने आपको कहा कि कोर्ट टिप्पणी कर चुकी है, चीजें बता चुकी है और ये भी कह चुकी है कि 8 अगस्त तक जो है अब इसे बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि ये पूरा जो केस है ये दावा बनाम दावा है और इसी वजह से एक व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ इस वजह से कार्रवाई नहीं की जा सकती है कि उस व्यक्ति ने किसी एक रिपोर्ट के दावे पर आधार करके अपना एक वीडियो जो है साझा किया है। अब भारतीय पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वीडियो पोस्ट करने के आरोप थे, जिसके वजह से उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A 502(2) के तहत आरोप लगाया गया था। लेकिन कोर्ट ने कार्रवाई पर जो है सोमवार को ही रोक लगाई थी और अगली डेट जो है आज की दी थी और आज भी कोर्ट ने अपने फैसले को उसी तरीके से जो है स्थिर रखा है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरा मामला देखने के लिए मिला है क्योंकि वीडियो में क्या था ये भी देखिए, जो कंटेंट था वो क्या था। वीडियो में दरअसल ये हुआ था कि अजीत भारती ने जो वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि कांग्रेस नेता अयोध्या में नए राम मंदिर के स्थल पर बाबरी मस्जिद को फिर से स्थापित करेंगे। जी हाँ, ये जो वीडियो था उसमें ये दावा किया गया था कि अयोध्या का जो राम मंदिर बना हुआ है उस पर बाबरी मस्जिद को फिर से कांग्रेस स्थापित करेगी। और जस्टिस एम नागर प्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने भी कहा कि वीडियो ट्वीट में किया गया दावा 2 राष्ट्रीय दैनिकों की छपी रिपोर्ट पर आधारित है। यानी ऑलरेडी 2 पेपर्स, 2 कटआउट्स थे जो जिसने ये दावे छापे थे और उसी छपी रिपोर्ट के आधार पर जो ये वीडियो है बनाई गई। पीठ ने इस बात को लेकर स्पष्ट जो बात कही थी वो ये कही थी कि यदि ट्वीट कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों का परिणाम है, जो कुछ पूर्व कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए दावे भी हैं और याचिकाकर्ता ने भी ऐसे दावों के संबंध में ट्वीट ऑलरेडी किया है, तो ये दावा बनाम दावा बन जाता है। उसके बाद इसमें कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसीलिए समस्या की उत्पत्ति पूर्वोक्त दावे में निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता ने ट्वीट किया। याचिकाकर्ता के ट्वीट के परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठी खबर और मनगढ़ंत प्रचार फैलाने, आईपीसी की धारा 153A और 505 का उल्लंघन करने के लिए शिकायत दर्ज की गई। यह शीर्षक है कि यह मनगढ़ंत प्रचार है, अभिलेखों के विपरीत है, क्योंकि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में वही छपा है जो पूर्वोक्त दावा किया गया है। इसीलिए जब तक विशेष सरकारी अभियोजक पूर्वोक्त प्रकाशन के संबंध में सत्यता के साथ स्पष्ट नहीं हो जाते, तब तक इस याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे कोई जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यानी आप समझ लीजिए, कोर्ट ने साफ तौर पर जो है चीजें देखी, समझी और बहुत क्लियर तरीके से ये बात को रख दिया कि याचिकाकर्ता जो है, मतलब ये अगर कहीं ना कहीं उन्होंने कह दिया कि अजीत भारती जो है, जो उन्होंने वीडियो दी है, चीज़ें कहीं, उनके खिलाफ तब तक कोई जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि उन्होंने किसी की इमेज, किसी पर्टिकुलर पार्टी की इमेज या पर्टिकुलर पर्सन की इमेज अपने द्वारा किए गए किसी दावा या मनगढ़ंत कहानी बनाकर उन्होंने की है, तब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। क्योंकि साफ तौर पर एक दावा किया गया कि नई राम मंदिर की जगह पर पुरानी बाबरी मस्जिद को वापस रिकवर करेंगे और उसी दावे के आधार पर जो है एक वीडियो बनाई गई और उस वीडियो को पोस्ट किया गया। तो साफ तौर पर ये जो वीडियो पोस्ट किया गया राहुल गांधी के अगेंस्ट बताया गया, कांग्रेस नेताओं के अगेंस्ट बताया गया, क्योंकि कांग्रेस नेता के खिलाफ ही चीजें कही जा रही थी। लेकिन कोर्ट ने पहले भी इस मामले पर जो है या किसी भी तरीके की कोई जांच की अनुमति नहीं दी थी और अब भी 8 अगस्त तक के लिए अपने फैसले को उसी तरीके से एज इट इज रखा है और अभी भी अजीत भारती के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई जो है नहीं की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।